जी, पहले तो आपका मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप निरंतर हमारे इस आंदोलन में किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको आप मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचा रहे हो और इस आंदोलन को मजबूत करने का कार्य आप भी कर रहे हो, तो इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हो। सबसे प्रमुख मांग है हमारी फसल बीमा क्लेम व मुआवजा। अधिकतर 12 जिले में सभी ग्राम पंचायतों में मुआवजा तो डल चुका है, फिर भी कई जगह ऐसी पंचायतें बकाया हैं जिनमें अभी मुआवजा भी नहीं डला। और जब मुआवजा डल चुका है किसानों के खाते में, तो इससे ये एविडेंस तो हो चुका है प्रूफ के तौर पर कि फसलें खराब हुई है किसानों की। जब किसानों की फसलें खराब हुई है तो फिर बीमा क्लेम भी डलना चाहिए, क्योंकि किसान कोई भीख में तो मांग नहीं रहे सरकार से पैसे, क्योंकि वो बीमा क्लेम की राशि कटवाते हैं अपने खातों से। तो हमारी ये मांग है कि जब तक बीमा क्लेम किसानों के खाते में नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन, ये धरना जारी रहेगा और हमारी जाजम जब तक चलेगी जब तक किसानों को उनका हक अधिकार का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, CSR फंड की आपने बोला है, तो जो छबड़ा थर्मल पावर प्लांट है और कवाई का भी जो पावर प्लांट है, दोनों प्लांटों में बहुत ही बड़ी प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है। CSR का फंड अधिकतर जहां पर कोई भी औद्योगिक फैक्ट्री डलती है उसके 40 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ही उस फंड का पैसों से उस क्षेत्र का विकास करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं पर अस्पताल की जरूरत हो, पानी की जरूरत हो, नलकूप लगाने की, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन ऐसे कोई कार्य नहीं करवाए जा रहे। पता नहीं वो CSR का फंड का जो पैसे कहाँ जा रहे, कोई पता नहीं है, क्या गबन चल रहा है। तो हमारी ये भी दूसरी मुख्य मांग है कि CSR फंड कहाँ जा रहा है उसके बारे में हमको बताया जाए, और बाहर जा रहा तो क्यों जा रहा। प्लांट में जो प्लांट बना तो जमीन हमारे किसानों की गई है, तो यहाँ पर वो पैसा काम आना चाहिए CSR फंड का। और तीसरी मांग इसमें चिकित्सालय भवन की है, जो हमारा पुराना चिकित्सालय चल रहा है बहुत अच्छी जगह पर है, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो नवीन निर्माण कार्य होना है वो पुराने ही हॉस्पिटल में हो, और यहाँ पर नई जगह पर उसको दोबारा बनाने का इच्छा है इनकी, तो ऐसी जगह पे बनाए जहाँ पर भीड़ कम हो, आवागमन में दिक्कत ना हो। पेशेंट को कहीं पे रेफर कर दिया जाता है जैसे 12 के लिए, कोटा के लिए, तो ले जाने में दिक्कत ना हो, भीड़ वाला रास्ता ना हो, मेन रोड पे होना चाहिए। ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं उसको डूंगरी के पीछे, तो एक ही मांग है तीसरी। चौथी मांग सब्जी मंडी वाली है। अब सब्जी मंडी तो रह गई वहाँ, और सुखाड़िया पार जो आम जन के लिए, बच्चों के लिए, घूमने फिरने वाले लोगों के लिए शाम के टाइम, सुबह के टाइम, तो उसको तो इन्होंने सब्जी मंडी बना दिया, वहाँ पर अतिक्रमण करवा दिया। और सब्जी मंडी में पता नहीं क्या करना चाहते हैं, उस जगह को बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे सब्जी मंडी बंद कर दी इन्होंने। और लास्ट जो हमारी मांग है, मुआवजा बकाया है जिन पंचायतों में, उन पंचायतों में मुआवजा डलवाया जाए। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति देखिए, कल हमारी 23 मार्च को यहाँ एक मिसाल जाजा में इस क्षेत्र के हमने हर गांव में संपर्क करने का प्रयास किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से सभी सरपंचों के लेटर हेड पर हमने फसल बीमा क्लेम की मांग को प्रपत्र लिखवाकर कृषि मंत्री को भिजवाने के लिए हमने सभी सरपंचों से एकत्रित किए। और हमारे और भी जितने भी डायरेक्टर्स आती हैं, जिला परिषद के, पंचायत समिति के सदस्य, उनसे भी आग्रह है कि आप तक अगर हम नहीं पहुंच पाए हैं तो आप भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसानों की इस लड़ाई में अपने लेटर हेड पर फसल बीमा क्लेम की मांग को लिखकर हमें अपना लेटर पैड प्रपत्र दीजिए। हम इसको कृषि मंत्री राजस्थान सरकार किरोड़ी लाल जी मीणा साहब के पास, और हमारे जो केंद्र में कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनको भिजवाने का मेल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे ताकि किसानों को उनका बीमा क्लेम मिल सके। मेरा नाम राम नरेश मीणा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, महाविद्यालय छबड़ा, और मीणा समाज जिला उपाध्यक्ष हूँ बाराका में। और मैं हमेशा किसानों की लड़ाई में हमेशा साथ देता हूँ। मैं पार्टी से ऊपर उठकर, मेरे लिए किसानों के लिए कोई पार्टी नहीं है। देखो साथी, मैं हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है, तब तक। जय जवान जय किसान। और देखो बात यह है कि जो ये लोग बैठे हैं भ्रष्ट लोग, ये बेरे और गूंगे लोग हैं, इनको जगाने के लिए धमाकों की जरूरत है। भगत सिंह जी ने कहा था कि बेरों को सुनाने के लिए धमाके करना जरूरी है, और वो धमाका हम बहुत जल्द छबड़ा की धरती पर करने वाले हैं। देखो, सबसे मेन बड़ी बात तो यह है, मेन चिकित्सालय के लिए सबसे
प्रमुख जगह तो जो पुराना चिकित्सालय जहाँ पर बना हुआ है उसी जगह पर बनाया जाए। और जिस तरह से चिकित्सालय को छबड़ा के चारों तरफ घुमाया जा रहा है, क्योंकि छबड़ा के चारों तरफ इन नेताओं की जमीनें बची हुई है, इसलिए गरीब गांव-गांव के लोगों को चिकित्सालय के बहाने से छबड़ा में लाखों रुपए में प्लाट खरीदने पड़ रहे हैं। लेकिन उस प्लाट खरीदने के बाद भी उसी स्थान पे चिकित्सालय नहीं बनेगा। हमारी सबकी मांग ये है कि चिकित्सालय सब नगर की जो सूचना है हमारे पास आती है, उसी हिसाब से चिकित्सालय उसी चिकित्सालय स्थान पर बनाया जाए और अन्य जगह नहीं बनाया जाए। ये हमारी मांग है। सतीश कुमार मालव, पूर्व शासक महासचिव हूँ,